हाय फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट सेशन हम लोग जो है पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है गुरुग्राम, दूसरा दिया है भिवानी, तीसरा दिया है नई दिल्ली, चौथा है आपका मथुरा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका है नई दिल्ली, जिसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में स्थित NASC कॉम्प्लेक्स में हुआ था। हालांकि इसका आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड कंपनी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 2 जुलाई, ये मतलब प्रश्न 2 दिया है, जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण पूरा किया गया। तो इसमें अभी हाल ही में 10 जुलाई 2022 को स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ और अगस्त 2022 में इस विमान वाहक पोत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका INS विक्रांत। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। पहला ऑप्शन हिंदी है, दूसरा असमिया है, तीसरा बंगाली है, चौथा आपका मराठी है। तो देखा जाए तो अग्रदूत समाचार पत्र की शुरुआत असमिया भाषा में एक द्विसाप्ताहिक रूप में हुई थी। हालांकि इस समाचार पत्र की स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका द्वारा की गई थी, लेकिन वर्ष 1995 में दैनिक अग्रदूत का एक नियमित समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हम देखते हैं, तो इसका है असमिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। राम राजे नाईक, राजन सलवी, राहुल नार्वेकर, नाना पटोले। तो इसका राइट ऑप्शन आपका आता है राहुल नार्वेकर। ये ध्यान रखिएगा कि इनको जो है महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ठीक है, जो कि कुल 164 मत प्राप्त करके महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं 3 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो पहला ऑप्शन दिया 121वें, दूसरा 131वें, तीसरा आपका 134वें, चौथा आपका दिया 135वें। तो राइट ऑप्शन आपका है कि इसका जो है भारत का स्थान 135वें स्थान पे आया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये जो है आपका ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पर रहा। लेकिन अगर इसके देखा जाए तो सिर्फ 3 स्थानों में सबसे पहले आपका देश जो है वो आइसलैंड रहा है, फिर न्यूजीलैंड रहा है, फिर आयरलैंड रहा है। और इस सूचकांक के अनुसार अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान 163वें विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन आपका दिया बेंगलोर, दूसरा ऑप्शन रायपुर है, तीसरा आपका नई दिल्ली है, चौथा आपका भुवनेश्वर है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि NTRI जो है नई दिल्ली में स्थापित किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन आपका है नई दिल्ली। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दुबई। ठीक है, क्योंकि इसमें दुबई दिया है, दोहा दिया, न्यूयॉर्क, पेरिस। हालांकि घटना ये रही है कि 29 और 30 मार्च 2022 के बीच जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना यानी कि शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 जून 2022 मतलब प्रश्न नंबर 8 में जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि जून 2022 में सुरक्षा मित्र परियोजना कहाँ शुरू की है। तो तमिलनाडु है पहला ऑप्शन, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा तेलंगाना है, चौथा केरल है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा केरल में। हालांकि जून 2022 में केरल राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है। मोटर वाहन विभाग द्वारा जो है निर्भया योजना के तहत शुरू की गई यह परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है जो किसी भी दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का संदेश प्रेषित करती है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया
द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? MTV, CTV, LTV या STV? तो देखा जाए कि मई 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उन्होंने एक स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम, जिसका नाम था CTV है, उसको उन्होंने क्या किया, घोषित किया। CTV भारत में बनी कम लागत वाली टीबी की जांच के हेतु त्वचा परीक्षण किट है। यह परीक्षण वर्ष 2022 के अंत में शुरू होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन CTV यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार रिगित, म्यांमार डोंग, म्यांमार क्यात, म्यांमार रियल, दैट इज द म्यांमार क्यात। ये म्यांमार की मुद्रा है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो घुमरा जो है मतलब ओडिशा का है कि आंध्र प्रदेश का है कि जम्मू कश्मीर का है कि महाराष्ट्र का है? इसका राइट ऑप्शन आपका होगा ओडिशा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में कि आंध्र प्रदेश में कि जम्मू कश्मीर में कि अरुणाचल प्रदेश में? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि राइट ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? अंडमान में, कोच्चि में, नई दिल्ली में कि राजकोट में? तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी को जो है 2020 में इसका राइट ऑप्शन नई दिल्ली है। हालांकि युद्ध राष्ट्रीय स्मारक भारत का नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये 25 फरवरी 2019 को इस स्मारक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया था। डेट याद रखिएगा 25 फरवरी 2019 को इस स्मारक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सार्क का सचिवालय कहाँ पे है? तो पहला ऑप्शन आपका वाशिंगटन है, दूसरा काठमांडू है, तीसरा हेग है, चौथा आपका नई दिल्ली है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका है काठमांडू, जो कि नेपाल में है। ध्यान रखिए, सार्क की स्थापना अगर देखा जाए तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हालांकि सार्क में 8 देश सम्मिलित हैं, जिसमें आपका देखा जाए तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है तथा अफगानिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जुलाई 2022 में फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखा जाए तो सिनी शेट्टी ने कि रूबल शेखावत ने कि सिनेता चौहान ने कि दिशा पाटिल ने? तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा सिनी शेट्टी। हालांकि ये देखिए कि ये जो फेमना मिस इंडिया है 3 जुलाई 2022 को GA वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर यानी कि मुंबई में इस समारोह को आयोजित किया गया था, जिसमें कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता। और रही बात तो राजस्थान की रूबल शेखावत जो रही वो प्रथम रनर अप रही, जबकि द्वितीय रनर अप में उत्तर प्रदेश की सिनेता चौहान रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रत्येक वर्ष 28 मई को, 29 जून को, 12 अप्रैल को या 11 मार्च को? तो ये राइट ऑप्शन आपका है 29 जून को। 29 जून को उष्णकटिबंधीय दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI किसके द्वारा लिखी गई? अमृता त्रिपाठी द्वारा, गीता फोगाट द्वारा, विनोद राय द्वारा, बबीता फोगाट द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विनोद राय द्वारा। विनोद राय ने इस बुक को लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे कि 18 जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो इसका रोजर और फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल, एंडी मुरे? तो इसका राइट ऑप्शन आपका नोवाक जोकोविच है, जिन्होंने टेनिस खिलाड़ी के सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 से ज़्यादा मैच इन्होंने खेला हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसमें आपका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो इसका राइट ऑप्शन इंद्र होगा, क्योंकि इंद्र को उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप
कि जेम्स प्रिंसप, जेम्स विलियम्स या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जेम्स प्रिंसप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो इनका राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया है। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई, बेगम हजरत महल। तो इसका राइट ऑप्शन आपका है रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली पर शासन करने वाली ये पहली महिला है। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया है, 4 साल तक। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? पहला दिया सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, दादा भाई नेहरूजी। तो इनका जो है राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दादा भाई नेहरूजी ने। ठीक है, इन्होंने धन निष्कासन का विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि भारत से धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले अगर देखा जाए तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। इन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों के माध्यम से धन बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हालांकि बाद में रमेश चंद्र दत्त ने भी इस पर बल दिया है, रमेश चंद्र दत्त ने। अगला देख लेते हैं, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1925 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उसमें सरोजिनी नायडू को जो है वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इसका राइट ऑप्शन आपका 1925 है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो राइट ऑप्शन आपका गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, हालांकि महात्मा गांधी जो है इनके राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने ही इनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? 1937, 1938, 1939, 1940। तो देख लेते हैं कि 1937, 1938, 1939 या फिर 1940। तो राइट ऑप्शन आपका आ जाता है 1939, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन जो गांधी जी के अनुयायी थे वो कार्यकारिणी के विरोध में उनके चलते उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। और फिर 1939 में जब ये इन्होंने इस्तीफा दिया था, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया यांगात्जे, दूसरा दिया अमेजन नदी, तीसरा दिया येनिशई नदी, चौथा दिया नील नदी। हालांकि विश्व में तो नील नदी सबसे बड़ी है, लेकिन चूँकि एशिया का पूछा है तो यहाँ पे यांगात्जे नदी है, जो कि आपकी चीन में है। ठीक है, ये चीन से ही प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान रहा है कोयला भंडार के मामले में? यानी पहला ऑप्शन दिया 5वां, दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया 7वां स्थान था कि 9वां स्थान था। यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक अगर देखा जाए दुनिया में भारत का 5वां स्थान रहा है, यानी इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पे चीन है एंड 5वें पे भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस किस शहर को जाना जाता है? तो कोच्चि है कि पटना है कि मदुरै है कि प्रयागराज है? तो राइट ऑप्शन आपका मदुरै है, जिसको पूर्व का एथेंस कहा जाता है, और यह जो है मदुरै शहर आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री कार्यालय की, कि राष्ट्रीय विकास परिषद की योजना आयोग की, या केंद्र एवं राज्य सरकार की? तो यहाँ देखा जाए आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा योजना आयोग। हालांकि योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय है जिसका पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 2015 से देखा जाए तो योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका योजना आयोग है। ठीक है, तो आज का ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा पेट के एग्ज़ाम के लिए और लेखपाल एंड वीडियो के एग्ज़ाम के लिए भी।